वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज हम आए हुए हैं दिल्ली हाट के अंदर। ये रॉ व्लॉग है, फिर से मस्ती चालू होने वाली है। बट लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो, कॉन्फिडेंस की मूरत देखो, इधर आओ। आसान नहीं होता है करना। अगर आप वीडियो के अंत तक रुकोगे तो आपको बोनस क्लिप में और भी बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे यजुर आप उनकी परफॉर्मेंस पे? भाई अगर देखो, अगर आपको व्लॉगिंग के बारे में जानना हो तो व्लॉगिंग सबसे आसान तब होती है जब आप अपने कैमरा को दोस्त बनाओ। बट लेकिन अगर आपको परफॉर्मर बनना हो, आओ। मतलब मैं आपको इस कॉन्फिडेंस की मुहूर्त बताता हूँ, हो क्या रहा है इस समय। कोई ऑडियंस नहीं है, बट दिस मैन इज एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर द ऑडियंस विच इज इनविजिबल राइट नाउ। पर कोई नहीं, ऐसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है यार। नो डाउट ही वांट्स टू बी अ परफॉर्मर इन लाइफ। कुछ पी के पक्की बात है, चढ़ा रखी है। बट लेकिन अगर ब्लॉगिंग की बात करूँ सर, यू नीड टू बिकम द बेस्ट फ्रेंड टू योर कैमरा। अगर आप सच में कभी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, मैंने पिछली बार बोल तो दिया कि आप कंटेंट क्रिएट करिए, बट लेकिन कोई टिप नहीं दी। सिर्फ एक ही टिप दूंगा, बिकम द बेस्ट फ्रेंड टू योर कैमरा। अगर आप कैमरे से दोस्ती जानते हो, यार बहुत आवाज़ आ रही है, एक तो रुक के नहीं रहा है। और ऊपर से मेरा कैमरामैन भी नहीं रुक रहा है। भाई साहब एक मिनट, आप बताओ, आप इतना क्यों कैप्चर करना चाह रहे हो, मुझे बताना। टैलेंट दिखा रहा है अगला बंदा अपना। भाई देखो, देख रंग फंगने लगा। जब से मैं आया हूँ इसी को कैप्चर करा, मेरे को नहीं करा। जब वो रंग फंगने लगा तो मजाक कर रहा। अच्छा नहीं, उस लाइन बैक स्टेज। बट लेकिन आगे बात करते हैं। मेरे पास अगर कैमरा होता ना यार, मेरा बहुत मन करता है कि अगर मैं जब अपने क्रिकेटिंग डेज में था, या मैं स्कूल में था, स्कूल में अगर अलाउड होता कैमरा तो बहुत ही मज़ा आता। पीपल थिंक कि ये छोटी चीज़ है, बट अगर आप मुझसे पूछो, जब मैं एक उम्र में पहुंच जाऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उनको एटलीस्ट दिखा पाऊंगा कि मैं करता क्या था। चाहे वो मौज मस्ती थी, चाहे वो थोड़ी सी पढ़ाई थी, बहुत पढ़ाई थी, और भी हैं भाई, टैलेंट कम नहीं हो रहा, रुक जाओ। सेल्फियां चल रही है। हाँ, होली है चलता है। बट लेकिन हाँ, अगर मैं सिंपल बात बोलूँ, अगर मेरे पास उस समय कैमरा होता ना यार, तो बहुत ही मज़ा आता। पता है, मैं क्रिकेटिंग डेज में मैंने ऐसे हरकतें करी हैं, और मेरे दोस्तों ने, जो हमारा पूरा सर्कल था, वो इतनी मस्ती कभी भी नहीं हो सकती वापस लाइफ के अंदर। और अगर वो कैमरा होता उस समय, ऐसा नहीं था नहीं। मेरे को याद है, मेरे फादर ने मेरे को वो लेके दिया था, इतना बड़ा हैंडी कैम, मैं उससे ब्लॉगिंग करता था। लोगों को लगता है कि अभी नया चीज़ शुरू हुई है, बट बिलीव यू मी, द फर्स्ट टाइम आई पिक अप द कैमरा वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। हाँ, वो अपने आप से बात करना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यू हैव नो वन इन बैक ऑफ दिस कैमरा एक्सेप्ट फॉर द कैमरा मैन। और मैं इस इंसान से ना एक्चुअली मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कैमरे में देख के बात ना करूँ, इससे बात कर रहा हूँ तो वैसी बात ही नहीं हो पाएगी बेटे। मेरे को वैसी बिल्कुल नहीं पसंद आती। मेरे पैसे कब दे रहा है तू? ऐसे लोग पैसे मांगते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। बट लेकिन हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कैमरा वांट्स, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसके पीछे जो ऑडियंस बैठी होगी वो क्या चाहती है। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा धूप में चलते हैं। नहीं, थोड़ी छाया में चलते हैं। फंबल आदमी को देख के फंबल हो रहा है। तो जो मैं आपको इंसिडेंट शेयर करने की बात कर रहा हूँ ना, अगर उस समय कैमरा होता तो कितना मज़ा आता। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन दोस क्रिकेटिंग डेज ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम इस साइड पे लॉन टेनिस कोर्ट है, अगर आप हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाओ, और इस तरफ के सारे लड़के बैठे होते हैं जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और वहाँ पे लड़कियाँ खेल रही थी। मैं भी 14-15 साल की उम्र के, हम जितने भी लड़के थे, तो यू नो एट दैट एज यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, और वो इन्फैक्चुएशन लिमिट कहीं भी हो जाती, कहीं भी शुरू हो जाता है। वो भाई ये वाली तेरी और ये वाली मेरी। बट आई टेल यू व्हाट, हुआ क्या, अगर वो मेरे पास कैमरा होता तो, अगर मैं उसको कैप्चर कर पाता तो आज की कॉमेडी शो भी बन सकता था। एक दिन अराउंड 6 o'clock मैं और मेरे 7-8 दोस्त, हम ना वहाँ पे कपड़े चेंज करते थे अराउंड यू नो लोअर्स चेंज करने के लिए, बस शॉर्ट्स पहन ली, ग्राउंड में ही कर लेते थे। हम सबके वहाँ पे नज़रें होती थी कि लॉन टेनिस कोर्ट में आज लड़कियाँ आई हुई हैं, ये सब होता था। बट लेकिन जैसे ही उस दिन हमने शॉर्ट्स चेंज करने के लिए सामान उतारा, वहाँ से लड़कियों का काफिला निकला। मतलब कुछ लड़के तो हम में से बहुत तेज थे, मैं भी उनमें से था। इतनी तेज़ी से पैंट मैंने ज़िंदगी में नहीं पहनी होगी वो शॉर्ट्स। बट लेकिन एक इंसान, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी वीडियो देखता है इस समय,
एक इंसान, उस भाई साहब के हाथ में पजामा था ही नहीं उसकी इज्जत ज़मीन पे ही रह गई थी तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अगर आप स्कूल की बात करें, स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती मारी थी, बट लेकिन अगर मेरे पास उस समय कैमरे होते, इसलिए मैं कहता हूँ ट्राई एंड कैप्चर लाइफ, पुट इट ऑन यूट्यूब और कीप इट इन काइंड ऑफ हार्ड डिस्क, कहीं भी रखो, बट लेकिन उनको कैप्चर ज़रूर करो, ताकि जब आप बड़े हो जाओ अपने बच्चों को बता सको कि यार हम क्या क्या करते थे। थोड़ा एन्जॉयमेंट जोन आता है, जब मैं मर जाऊँगा या कुछ हो जाएगा मेरे को, तो कम से कम लोग देख तो पाएंगे कि हमने क्या क्या किया था। एंड एक और बात जो मुझे करनी थी, बड़ी ज़रूरी बात थी, वो ये थी कि यार कल हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया और उसमें मैंने पूछा कि वेदर यजुर भटानी इज़ गुड लुकिंग और नॉट। एक तो मैं थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, बट लेकिन कोई बात नहीं। उस पोल में 97% ऑफ द पीपल सेड कि हाँ यजुर भटानी इज़ गुड लुकिंग। उन्होंने मेरा मिथ तोड़ने के लिए, मैं सच बताऊँ, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो चाहते भी नहीं कि मेरे को कभी फील हो कि मैं कैसा दिखता हूँ, बट लेकिन हाँ, अगर वो लोग मेरे लिए अच्छा फील करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस ब्लॉग का अंत एक अच्छे नोट पे हो और मोटिवेशन के साथ हो। आई टेल यू द बेस्ट थिंग that you can learn in life if you're in the budding or formative stage of life. Everything is based on talent and effort. मैं आपको सच बताऊं तो खुदा हर एक चीज़ से नहीं नवाजता सबको। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर दिल से बोलूं तो हार्डवर्क करने की क्षमता बहुत होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप हार्डवर्क बिल्ड ना कर पाए, यू नो, बाय प्रैक्टिसिंग एंड समथिंग, आप नहीं बन पाओगे, वो टैलेंट भी वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरी बात करूं, अगर आपके अंदर हार्डवर्क है पर लेकिन उस हार्डवर्क को करते करते आपने साथ में कोई स्किल या टैलेंट डेवलप ना करा, तो वो हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन टैलेंट एंड एफर्ट। एंड आई सी पीपल टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, MS धोनी। बिलीव यू मी, यू आर नॉट देयर व्हेन दे वर वेकिंग अप एट 5 AM in the morning in the age of 8, 9, 10। तो आप जब उनके बारे में बात करते हैं, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू को कहते हुए सुना था कि अगर आपको उनके जैसा बनना है या अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है ज़िंदगी में, आपको तपस्वी बनना पड़ता है। यू नीड टू बी, यू नो, जैसे कहते हैं ना, जैसे सिद्ध होना पड़ता है अपनी चीज़ में, सुध बुध खो के काम करना पड़ता है। तो अगर आप वैसा काम कर सकते हैं, येस यू विल बिकम समथिंग। विद टाइम इट विल बी अ स्ट्रगलिंग जोन, बट विद टाइम यू विल बिकम समथिंग। अगर आप नहीं कर पा रहे वैसी चीज़ें, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कुछ बनेंगे नहीं, बट हाँ, आप ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्रेटनेस अगर आपको देखा जाए, अगर आपको लेजेंड वाला टैग चाहिए होता है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा करना, बट लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन टैलेंट एंड एफर्ट। कीप दैट इन माइंड। Oh my God! Wow! Oh my God! यार मेरी ना बड़ी बचपन से तमन्ना थी कि मैं इस पे एक बार ही तो झूलूं, बट व्लॉग का अंत करने से पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, एंड प्लीज़ शेयर कर देना। अपने चैनल पे ट्रैफिक नहीं आ रहा तो गरीबों की मदद करो प्लीज़। एंड तब तक के लिए शुक्राना, अलविदा, टेक केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स, एंड लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। जला जड़ा, जला जड़ा, दिल जला जड़ा, दिल जला जड़ा, सोनिया जला जड़ा। जुदा होंगे हम कभी।